अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें ताकि हम एक दूसरे को ग्रो करने के लिए एक दूसरे का साथ देते रहें। बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एआई विच गिव्स डिवाइसेस द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ विदाउट डूइंग एनी कोडिंग। मशीन लर्निंग हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशन है एआई की, या सब ब्रांच ऑफ एआई है। हम इसको मेन ब्रांच ऑफ एआई भी बोल सकते हैं, जो कि डिवाइसेस को एबिलिटी देती है, जो लर्न करती है एक्सपीरियंस से विदाउट एनी कोडिंग। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह हम लोग हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। हम लोग जाते हैं अमेज़ॉन पे, दराज पे जाते हैं, अली बाबा पे जाते हैं, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। तो हम लोग पहली दफ़ा जब लॉगिन करते हैं, पहली दफ़ा हम लॉगिन करके जो सर्च आउट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च आउट करते हैं, जैसे कि शूज़, बैग्स हो गए हमारे पास। जब हम सेकेंड टाइम फिर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो उसी तरह की, उसी टाइप की प्रोडक्ट आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वहाँ पे इतनी बड़ी टीम है, वो यूज़र्स को देख रही है, इतने मिलियंस ऑफ यूज़र आ रहे हैं, वो सारी टीम जो है वो डाटा कलेक्ट करती है, वो देखती है कि ये इस बंदे ने क्या सर्च किया है, ये है वो है। तो इसका मतलब ये सारा काम जो है वो एक टीम नहीं कर रही है, ये बल्कि मशीन लर्निंग के थ्रू ये सारा काम ऑब्जर्वेशन हो रही है, या मशीन लर्निंग क्या कर रही है, एक्सपीरियंस से लर्न कर रही है कि इस बंदे ने पहली दफ़ा क्या सर्च आउट किया था, सेकंड टाइम आप जाएंगे वही प्रोडक्ट आपको आना, उस तरह की प्रोडक्ट आपके पास आना शुरू होगी। थर्ड टाइप पर आप जाओगे तो वो उससे और मिलती जुलती प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जिस तरह हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, आप जो चीज़ ज़्यादा सर्च आउट करते हैं ना, तो उसी तरह की आपके पास क्या आती हैं, वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं, या उसी तरह का डाटा जो है ना आपके पास आना शुरू हो जाता है। जब भी आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे भी आप जाते हो तो आपके पास सजेशन आना शुरू हो जाती हैं। आप जो चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे होते हो वही चीज़ें आपके पास नीचे सजेशन में आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे भी आप एक दफ़ा सर्च आउट करते हो, दूसरी दफ़ा सर्च आउट करते हो, थर्ड टाइम सर्च आउट करते हो। सर्च आउट करने के बगैर ही जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हो ना, तो आपके पास क्या आता है, सेकंड टाइम पे आपके पास थोड़ी वीडियोज़ उस टाइप की आती हैं। ऐसे थर्ड टाइम पे जब आप यूट्यूब खोलते हो तो आपके पास उससे ज़्यादा उसी टाइप की वीडियोज़ आती हैं जो आपने वीडियो सर्च की हुई होती हैं। इसी तरह जैसे जैसे जितनी दफ़ा आप लॉगिन करते जाओगे या किसी भी पेज पे, उसी तरह की आपने जो सर्च आउट किया उसी तरह की प्रोडक्ट आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है कि हमारे पास मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है। मशीन लर्निंग जो कि विदाउट एनी कोडिंग के बगैर, इसको हम लोग देखते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, डाटा हमारे पास होता था या एक प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग 2+2 हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम 2+2 = 4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। हम इंजीनियरिंग में क्या देखते थे कि हमारे पास हम लोग पहले इनपुट देते थे, दैन हम लोग उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते थे, दैन आप लोगों के पास क्या आता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, दैन आपके पास एक आउटपुट आती है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, इंजीनियरिंग में हम लोग ये कर रहे थे। लेकिन मशीन लर्निंग में इसके हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट है, कि हम लोग पहले क्या देते हैं मशीन लर्निंग में, जैसे कि हमारे पास इस इमेज में भी नज़र आ रहा है, पहले हम लोग क्या कहते हैं, डाटा देते हैं, आउटपुट है, फिर दैन आपके पास एक प्रोग्राम जनरेट होता है। इसको हम रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिस तरह के हमारे पास हमारे एग्ज़ाम आते हैं, किसी बच्चे के एग्ज़ाम आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनपुट लेते हैं, कोई भी डाटा लेते हैं, इनपुट लेते हैं। हम लोग डाटा किस तरह से लेते हैं, हम लोग कोई भी, हमारे पास नोट्स हो सकते हैं, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हो सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से हम लोग ले सकते हैं, कोई भी स्लाइड्स हो सकती हैं, हम अपने इंस्ट्रक्टर से ले सकते हैं, हमारे पास नोटबुक्स होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब वो डाटा हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को हम लोग याद करते हैं किसी न किसी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारे पास ये है, वो हम लोग क्या है, उसकी आउटपुट भी हम लोग याद कर रहे हैं, हम लोग अपने माइंड में रख रहे हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट ये है, इसकी आउटपुट ये है। देन आपके पास एक जो जनरेट होती है ना आउटपुट, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम लाइक, या लॉजिक आपके पास जनरेट होती है, वो क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम है। वो आपका ब्रेन क्या है, वो आपके पास आपको दे रहा है, एक जनरेट लॉजिक कर रहा है, आपको प्रोग्राम जो है वो आपके पास वो जनरेट कर रहा है। आपके पास डाटा और आउटपुट क्या था,
एक ट्रेनिंग डाटा सेट है। उसके बाद आपके पास जो प्रोग्राम जनरेट हो रहा है या लॉजिक जनरेट हो रही है वो आपके पास क्या है, टेस्टिंग सेट है, टेस्टिंग सेट। इसके बाद हमारे पास आती हैं 3 तरह की आउटपुट्स आती हैं। हमारे पास एक्चुअल आउटपुट होती है, डिज़ायर्ड आउटपुट होती है, आइडल आउटपुट होती है। डिज़ायर्ड हमारे पास एक्चुअल और आइडल आउटपुट कि जितना ज़्यादा करीब रिज़ल्ट होगा उतना बेस्ट होगा। अगर आइडल आउटपुट और हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है उनमें डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो हमारे पास एरर के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एरर कम से कम आए हमारे पास। तो हम लोग फिर आता है हमारे पास मशीन लर्निंग में डाटा प्लस मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम है तो वो एक हमारे पास एक क्या बन के आ जाता है, कोई ना कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बन के आ जाता है। जिस तरह मैंने रियल टाइम एग्जांपल दिए कि एक स्टूडेंट है वो क्या करता है कि डाटा कलेक्ट करता है, कोई ना कोई एल्गोरिदम बनाता है कि मैंने इस एल्गोरिदम के थ्रू जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। वो एक एल्गोरिदम बनाता है, उसके थ्रू जो है ना प्रिपरेशन करता है अपने टेस्ट की या अपने एग्ज़ाम की। तो एक जो है हमारे पास मॉडल जनरेट हो जाता है। इसी तरह मशीन लर्निंग में भी क्या आता है, हमारे पास एक डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर कोई ना कोई एल्गोरिदम हम लोग चूज़ करते हैं कि मुझे ये एल्गोरिदम लगाना है। देन आप क्या करते हैं कि एक आपके पास प्रॉपर एक मशीन लर्निंग का क्या जो है मॉडल जनरेट हो जाता है। देन आपके पास स्टेप्स आते हैं मशीन लर्निंग में। जिस तरह मैंने पहले बताया कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास डाटा कलेक्शन की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, हम लोग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करते हैं, यूट्यूब से जाते हैं, AI टूल से जाते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं। दैन हम क्या करते हैं, उस डाटा को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या है वो उसको एक कहते हैं कि प्रोसेस में रखते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। फिर आप कोई ना कोई जो है मॉडल चूज़ करते हो कि मैंने इस मॉडल के थ्रू इस डाटा को जो है वो क्या इस कोई ना कोई मॉडल जो है वो चूज़ करते हैं। देन आप उस मॉडल को जो है वो क्या करते हो, ट्रेन करते हो उस मॉडल को कि मैंने उस मॉडल को क्या है आप ट्रेन करते हो उसको कि इस लिहाज से जो है ना वो रिज़ल्ट आना ही शुरू हो जाए। जैसे हम लोग स्टूडेंट क्या करता है कि डाटा कलेक्ट करता है, फिर दैन प्रिपेयर करता है उस डाटा को, फिर एक मॉडल बनाता है, दैन उसको क्या करता है कि ट्रेन करता है उस मॉडल को। उस ट्रेन मॉडल किस तरह से कि वो अपने माइंड में याद कर रहा होता है कि फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे है। इसी तरह वो क्या है कि मशीन लर्निंग में भी क्या है कि ट्रेन करते रहते हैं मॉडल को, एवेल्यूएट करता है। दैन मॉडल को एवेल्यूएट करना, पैरामीटर ट्यूनिंग जो है पैरामीटर सेट कर देते हैं हम लोग कि इसका ये इस मॉडल के ये पैरामीटर्स हैं, इससे आगे ये चीज़ नहीं हो सकती। देन हम लोग क्या करते हैं, मेक प्रिडिक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल पहले बताई स्टूडेंट की कि स्टूडेंट क्या करता है वो अपने आप को ट्रेन करता है, डाटा कलेक्ट करता है। देन आपके पास क्या आता है, एग्ज़ाम देता है, उसके बाद आपके पास एक एक्चुअल आउटपुट आती है और एक आपके पास प्रिडिक्शन जो आपके पेरेंट्स प्रिडिक्शन करते हैं कि अब बच्चा इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें भी क्या है, आपके पास एक एक्चुअल रिज़ल्ट और एक प्रिडिक्शन होती है कि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है। देन आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एप्लीकेशंस जो है मशीन लर्निंग की, जैसे ट्रैफिक अलर्ट है हमारे पास, सोशल मीडिया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंप्यूटिंग, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है हमारे पास, गूगल ट्रांसलेटर है या गूगल वॉइस सर्च है हमारे पास, इमेज रिकग्निशन है, वेदर फोरकास्टिंग है, रिकमेंडेशन सिस्टम हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। लाइक हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाती हैं कि अलीबाबा जैसे, यूट्यूब है, दराज है, गूगल मैप हमारे पास है, अमेज़ॉन है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक हायरार्की आ जाती है। मॉडल हम लोग देख लेते हैं एक हायरार्किकल मॉडल कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है, AI आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। देन आपके पास क्या है, मशीन लर्निंग इसको कह सकते हैं हम, डोमेन AI की या सब ब्रांच ऑफ AI हम कह सकते हैं। देन आपके पास डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग की फिर सब ब्रांच है हमारे पास। हमारे पास मशीन लर्निंग की सब ब्रांच है हमारे पास डीप लर्निंग। हमारे पास डीप लर्निंग हमारे पास क्या होती है कि ये वर्क करती है न्यूरल नेटवर्क पे, और मशीन लर्निंग हमारे पास डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे, या कोई भी हम लोग मॉडल जो है वो चूज़ करते हैं या कोई भी एल्गोरिदम जो है वो चूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया है।